हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। हमने शुरू किया हुआ है टॉप टॉप 100 PYQ सीरीज और हमने क्या किया है कि पॉलिटी के क्वेश्चन को लिए हुए हैं और कल के सेशन में हमने टॉप 20 PYQ क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट प्लस जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे को हम कवर किए हुए थे। ठीक, आज के वीडियो में हम 21 नंबर से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कितना तक हम कवर कर सकते हैं। मेरा कोशिश रहेगा कि आज ही पॉलिटी को क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए इत्मीनान से बैठ जाइएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका कंसेप्ट, आपका रिवीजन कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कुछ वो सारी जिम्मेवारी हमारी है। हमने मतलब पूरा जीवन लगा दिया है, आपके पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है। ठीक है, पूरा पूरा आपके एग्जाम पैटर्न को बढ़िया से समझा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि 21 नंबर है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। ठीक, राष्ट्रपति आयु के लिए अगर हम न्यूनतम आयु की बात करते हैं, अगर आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वो होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष होना चाहिए और आप लोग कमेंट कीजिए, उसमें कोताही मत कीजिए, क्योंकि जो आप लिख देते हैं ना दिमाग में छप जाता है और एग्जाम में भी आप उसको सही करके आते हैं। ठीक, 35 वर्ष होता है। वहीं पर अगर हम राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की बात करें, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति की, राष्ट्रपति की अगर हम कार्यकारी शक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रपति की चल का नहीं रहा है जी, एक मिनट। राष्ट्रपति की अगर हम कार्यकारी शक्ति की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में चर्चा है इसकी, अनुच्छेद 53 में चर्चा है। किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो अनुच्छेद 53 में चर्चा है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि ये राज्य के जो देश के क्या होते हैं, देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। अगर हम देश के प्रथम नागरिक की बात करते हैं, तो वो कौन होते हैं, वे होते हैं हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक, अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए कि किसकी योग्यता होना चाहिए, तो लोकसभा बनने योग्यता क्या होना चाहिए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो अगर हम प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सबसे ज़्यादा दिन तक कार्यकाल किनका रहता है, राजेंद्र प्रसाद का ही रहता है। ठीक है, जो कि प्रथम राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद का रहता है। ठीक है, कब से कब तक रहता है, अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रपति बनते हैं। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते ही। और क्या होता है कि 1962 में इनको भारत रत्न दे दिया जाता है। 1962 में ही जब भारत और चीन युद्ध हो रहा था, ठीक है, भारत और चीन युद्ध हो रहा था, उसी समय इनको क्या किया जाता है, भारत रत्न दे दिया जाता है। तो राज्यपाल के लिए अगर हम उम्र की चर्चा करें तो राज्यपाल की उम्र के लिए भी, राज्यपाल के बनने के लिए कितना उम्र न्यूनतम चाहिए, तो 35 वर्ष चाहिए। वहीं अगर हम विधायक की बात करें या फिर लोकसभा के सदस्य की बात करें, विधायक की बात करें या फिर लोकसभा के सदस्य की बात करें, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए, तो ये आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए कितना, 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी, 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर हम संसद की बात करते हैं या फिर संसद में भी, संसद कहने का मतलब है कि ये लोकसभा वाले संसद ही होते हैं। यहाँ राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए या फिर विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए, या फिर विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितना न्यूनतम आयु चाहिए, तो न्यूनतम जो आयु चाहिए, ठीक है, न्यूनतम जो आयु चाहिए कितना चाहिए जी, तो न्यूनतम आयु आपका 30 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में कोई व्यक्ति अगर खड़ा होना चाहता है, पंचायती राज व्यवस्था में कोई व्यक्ति अगर खड़ा होना चाहता है, ठीक है, यानी चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी न्यूनतम आयु कितना चाहिए, तो 21 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए जी, 21 वर्ष चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि वोट देने के लिए पहले न्यूनतम आयु कितना था, वोट देने के लिए पहले न्यूनतम आयु था 21 वर्ष। कितना था, पहले 21 वर्ष था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा, 61वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, और उसमें वोट देने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है जी, तो 18 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक, 18 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि ये जो राष्ट्रपति होते हैं संसद के अभिन्न अंग होते हैं। संसद के क्या होते हैं, एक मिनट, एक पेज हम इंसर्ट कर लेते हैं। संसद के क्या होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। ठीक, यानी जो संसद होता है 3 रूप में बना हुआ होता है। जो भी संसद होता है हमारा 3 फॉर्म में बना हुआ होता है। एक पहला जो निचला सदन होता है वो क्या होता है, लोकसभा होता है। निचला सदन को क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं। और उसके ऊपर वाला सदन को क्या बोलते हैं,
राज्यसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? राज्यसभा बोलते हैं। और उसके बाद बात करते हैं सबसे ऊपर कौन होते हैं, तो सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। सबसे ऊपर कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, सरल से याद रखिएगा आप 79, 80 और 81 अनुच्छेद। स से संसद, स से आपका संसद होगा। ठीक है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 79 में है। र से राज्यसभा, र से क्या होता है, राज्यसभा होता है। इसकी चर्चा किस में है, तो इसकी चर्चा 80 में है। और ल से लोकसभा, ल से क्या होगा, ल से आपका लोकसभा होगा। और इसकी चर्चा, ल से लोकसभा होता है। और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो इसकी चर्चा है 81वें अनुच्छेद में है। ठीक है। यानी संसद की जो चर्चा है, संसद की चर्चा है ये आर्टिकल 79 में है। और 79 में ही क्या, आर्टिकल 79 में है। और 79 में ही क्या किया गया है कि ये बताया गया है कि लोकसभा संसद का निचली सदन होगा, लोकसभा राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होगा, या फिर संसद के अभिन्न अंग राष्ट्रपति होते हैं। एक इस आर्टिकल में चर्चा किया गया है, तो 79 में ही चर्चा किया गया। किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया, तो 79 में ही किया गया। ये आपका PYQ क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है, 2025 का प्रश्न है। ये वाला जो आर्टिकल हम अभी बताए हैं 79, ये प्रश्न। ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर हम राष्ट्रपति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, ठीक है, अगर हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। देखिए, संसद की चर्चा, ये भी प्रश्न है कि जो संसद है वो उसकी चर्चा हमारे संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 79 से 122 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, 79 से आर्टिकल अनुच्छेद 79 से 122 तक है। ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं, तो 123 में क्या है, 123 में थोड़ा ज़्यादा नहीं चलेगा, ज़्यादा चलेगा यार। ठीक है। आपका 56 में, 52 में तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यकारी शक्ति होगा। 53 में क्या होगा, कार्यकारी शक्ति। 54 में क्या है, अगर हम 54 की बात करते हैं, तो 54 में क्या है आपका, 54 में है कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, क्या, निर्वाचन की प्रक्रिया। 54 में क्या है जी, तो 54 में निर्वाचन की प्रक्रिया है। 55 में क्या है, तो 55 में है आपका, 55 में है कि इसमें आपका ये राष्ट्रपति का निर्वाचन है। इसमें 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। कैसे होगा। उसके बाद 55 में है कि निर्वाचन की प्रक्रिया कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका। कैसा होता है जी, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम 56 छोरी की बात करते हैं, इसमें कार्यकाल की चर्चा, 56 में क्या है, कार्यकाल की चर्चा है। और अगर हम बात करते हैं, 56 हो गया कार्यकाल। 57 में है कि कोई भी व्यक्ति एक बार तक राष्ट्रपति बन सकता है, यानी जितना बार मन करे उतना बार बन सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद 58 में, अनुच्छेद 58 में क्या है, योग्यता की चर्चा है। अनुच्छेद 58 में क्या है, योग्यता की चर्चा। और इसी में बताया गया है कि न्यूनतम आयु की चर्चा कहा गया है, कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। 59 में क्या है, 59 में कुछ शर्तें हैं। और 60 में शपथ है। 60 में क्या है, 60 में शपथ है। इनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, तो इनको शपथ दिलाने का काम CGI करते हैं। ठीक है। उसके बाद 61 में क्या है, 61 में महाभियोग है। क्या है, 61 में महाभियोग है। ठीक है। 61 में क्या है जी, तो महाभियोग है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 72 में क्या है, तो 72 में आपका क्षमादान है। 72 में क्या है, तो 72 में आपका क्षमादान है। 72 में क्षमादान है। और 123 में क्या है, तो 123 में अध्यादेश है। 123 में क्या है, 123 में आपका अध्यादेश है। ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नियुक्ति कौन करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की अगर हम बात करें, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का काम कौन करते हैं, तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करते हैं क्या, अगर हम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी ये राष्ट्रपति ही करते हैं। क्या, मुख्य न्यायाधीश जिनको CGI बोलते हैं। आपको कमेंट करके बताना अभी मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजों की संख्या 1+31 है। एक तो CGI है और 33 अन्य न्यायाधीश है। 33 क्या है, शुरू में कितना था, तो 1+7 था। ध्यान रखिएगा, 1+7 था। ठीक। अगर हम महान्यायवादी की बात करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो ये राष्ट्रपति ही करते हैं। महान्यायवादी की भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति या उनके सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करने का काम कौन करते हैं, तो ये भी कौन करते हैं, ये आपका राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं जी, तो ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद जो 74 है, क्या कौन सा अनुच्छेद जो आपका 74 है वो किससे संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 74 है आपका, ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद की चर्चा करता है। 74 किससे संबंधित है, तो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 74 आर्टिकल किससे संबंधित है जी, तो मंत्रिपरिषद से संबंधित है कि राष्ट्रपति को सहायता के लिए क्या होगा कि एक मंत्रिपरिषद होगा, उसका नेतृत्व कौन करेंगे, तो उनको उसका नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है, कौन करेंगे जी, प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करना चाहें, ठीक, 74 मंत्रिपरिषद हो गया। अगर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात कर लेते हैं, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश और त्याग पत्र हटाए जाने का उल्लेख है, ठीक है। ये 2025 के एग्जाम में पूछा गया है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है जी, तो ल 81 में है इसकी चर्चा, ठीक है। और इसमें सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, क्या, जो अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा। अध्यक्ष का पद का उल्लेख किस में है जी, तो अध्यक्ष के पद का उल्लेख की बात करते हैं तो सबसे पहले पद का उल्लेख है, अध्यक्ष के पद का उल्लेख की बात करते हैं तो ये 93 में है। किस अनुच्छेद में है जी, तो ये है आपका 93 अनुच्छेद में। भारतीय संविधान के लोकसभा में अध्यक्ष पद का उल्लेख 93 में है। और वहीं क्या है कि भारतीय संविधान के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, पहले तो पद की चर्चा कर दिया गया और हटाए जाने की प्रक्रिया 94 में है, ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछा गया है। हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 94 में है, ध्यान रखिएगा, वो आर्टिकल किस चीज़ में है, 94 में है, ठीक। अच्छा, जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं और संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है, ठीक है। और बुलाता है मगर जाने का नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो राष्ट्रपति बुला रहे हैं, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन का बुलाने का काम कौन करते हैं, तो बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। बुलाने का काम कौन करते हैं, तो बुलाने का काम राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक। बुलाने का काम कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, ठीक है। और किसके, ये जो संयुक्त अधिवेशन चलता है किसके नियमानुसार चलता है, अगर हम नियमानुसार बात करें किसके नियमानुसार चलता है, तो लोकसभा का जो भी नियम होता है, उसके अनुसार चलता है। लोकसभा के जो भी नियम होते हैं उसी के अनुसार क्या चलता है, ये आपका संयुक्त अधिवेशन की। अच्छा, अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में कितना लोगों का मत चाहिए, तो लोकसभा में 100 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए और राज्यसभा में 50 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर हमको क्या करना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर हटाया जाना है तो सबसे पहले तो जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो लोग कह दिए कि ना तो हम तो हटाइए के मानेंगे, तो लोकसभा में 100 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए और राज्यसभा में 50 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। कितना, लोकसभा में 100 और अच्छा, कोरम की संख्या कितनी होती है, तो कोरम की संख्या ध्यान रखिएगा, कोरम की जो संख्या होती है, कोरम की संख्या वो संख्या होती है न्यूनतम संख्या। किसी भी सदन को चलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है उसी को कोरम बोलते हैं और ये 10% होती है, यानी 1/10 होती है। क्या होती है, 1/10 होती है, ठीक। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं जी, तो लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है। लोकसभा जो है वो संसद का क्या होता है, निचला सदन होता है। उसके ऊपर राज्यसभा होता है और सबसे ऊपर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। कोई भी जो विधेयक है, कोई भी बिल है वो एक्ट कब बनता है, जब राष्ट्रपति उस पर क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक। पहले लोकसभा में या राज्यसभा में जा सकता है, उसके बाद लास्ट में जब राष्ट्रपति क्या करते हैं उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो क्या होता है कि वो एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाता है, ठीक। तो किस अनुच्छेद के अनुसार कि लोकसभा निचला सदन होता है, तो लोकसभा जो निचला सदन होता है वो होता है आपका आर्टिकल 79 के तहत। इस बात को रखिएगा ध्यान। लेकिन अगर लोकसभा की चर्चा की बात करें तो हमेशा आप सरल याद रखिएगा, और 79, 80 और 81 लॉ फॉर लोकसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा है। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए इसके बनने के लिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी, तो 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें, ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करना चाहें, अच्छा ये जो राज्यसभा होते हैं इसके अध्यक्ष के रूप में कौन काम करते हैं, तो पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं उपराष्ट्रपति। अभिन्न उपराष्ट्रपति कौन है, अभिन्न उपराष्ट्रपति कौन है, तो राधा कृष्ण से याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन है। कौन है जी, तो सीपी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है। ठीक है, भारत में देखिए, अगर हम भारत में वास्तविक कार्यपालिका की बात करते हैं तो वे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका की बात करते हैं तो कौन होते हैं, तो वे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 75 में है। ठीक है, किस में है, तो आर्टिकल 75 में है। ठीक है, और इसी में क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा है। नियुक्ति कौन करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा है। स्पीड देख लीजिएगा, अगर कम लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा है। नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारी की चर्चा है। कार्यकाल कितना होता है जी, तो 5 साल का ही होता है। कार्यकाल और जिम्मेदारी की चर्चा है, ठीक है, अगर हम बात करें कि 75 के 3 में ही कहा गया, आर्टिकल 75 के 3 में ही कहा गया कि जो लोकसभा होगा किसके प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा नहीं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। क्या, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो जो मंत्रिपरिषद है आपका, जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। जो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक, मंत्रियों की शपथ की चर्चा किस में है, तो 75 के 4 में क्या है, शपथ की चर्चा है। क्या, शपथ की चर्चा है। ठीक, 5 में क्या है, अगर हम 75 के 5 में बात करें, कभी कभी अंदर से थोड़ा सा पूछ देता है, इसलिए है वो 6 महीने तक संसद, क्या है कि इसमें चर्चा किया गया है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने में उसे क्या करना होता है, 6 महीने तक मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको क्या करना होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट से जीतना होगा, नहीं तो उसे मंत्री पद का त्याग करना होगा, उसके मंत्री पद का क्या करना होगा, त्याग करना होगा। ठीक है, अगर हम संसद के विशेषाधिकार की बात करें तो 105 के 4 में क्या है, संसद का विशेषाधिकार की चर्चा है। किसकी चर्चा है जी, संसद के विशेषाधिकार की चर्चा है। ठीक है, 105 में संसद के विशेषाधिकार की चर्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो भारतीय संसद जब भी आए तो ये आपका त्रिभुज आ जाना चाहिए। त्रिभुज में भी 3 गो, ठीक है, 3 गो याद रखिएगा। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, 3 गो। एक तो लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है, तीसरा राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तीसरा राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सरल से याद रखिएगा, सरल भी याद रखिएगा। 100 से संसद होता है 79, 80 और 81। अब नहीं ज़्यादा लिखेंगे, आप समझ लीजिएगा, आपको याद हो ही गया होगा। अब 79, 80 और 81 होता है। ठीक है, अच्छा जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। जो राज्यसभा होता है उसका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। उनका कार्यकाल कितना का होता है जी, तो 6 वर्ष का होता है। अच्छा ये जो 6 वर्ष का होता है, इसमें जो 1/3 सदस्य है वो हमेशा 2 वर्ष पर क्या होते हैं, 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं जी, तो अध्यक्षता करने का काम उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अध्यक्षता करने का काम उपराष्ट्रपति करते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्या बात करें, ये राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या करता है, राज्य का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और सबसे ज़्यादा अधिकतम संख्या कितना होता है, तो अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो 250 होता है। कितना होता है, 250 होता है, जिसमें से 238 जो सदस्य होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं उनका जो मनोनीत करते हैं, 12 जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करते हैं। कौन मनोनीत करने का काम करते हैं, तो उनको मनोनीत करने का काम करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, चाहे कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में, कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, ठीक है,
इन सभी क्षेत्रों से क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करने का काम करते हैं। कितना, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करने का काम करते हैं। कितना जी, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य करते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न है कि राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं। तो राज्यसभा में अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की प्रतिनिधि की बात करते हैं, केंद्र शासित अगर हम प्रदेश के प्रतिनिधि की बात करें तो उनका चुनाव कैसे किया जाता है तो उनका जो चुनाव है जी, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, निर्वाचक जो मंडल होते हैं, जो निर्वाचक मंडल होते हैं, उनके सदस्यों के द्वारा, उनके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनके सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कैसे निर्वाचित होते हैं जी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अगर इसके सदस्य बनने की, अगर हम आयु की बात करें, अगर हमें क्या करना है, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम आपको कितना होना चाहिए, 30 वर्ष का एज होना चाहिए। लेकिन जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए, थोड़ा कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं जी, अगला प्रश्न लेते हैं, थोड़ा मीट जा। अगला प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर ले इसको ताकि असुविधा ना हो आपको। ओके, अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। तो अभी तक सारा रामायण कहे हैं, संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है, लेकिन संसद का उच्च सदन कौन होता है जी, संसद का अगर हम उच्च सदन की बात करते हैं तो राज्यसभा होता है। कौन होता है, राज्यसभा होता है। ठीक, अच्छा, एक और प्रश्न बनता है कि जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उनके कर्तव्य का पालन कौन करता है। तो उनके जो कर्तव्य को देखिए, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक, और इसमें सभापति तो यही होते हैं, लेकिन उपसभापति का जो चुनाव होता है वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है। ठीक, उपसभापति का जो चुनाव होता है, उपसभापति का जो चुनाव होता है, क्या होता है, उपसभापति का चुनाव वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही क्या किया जाता है, कर लिया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, यानी सभापति नहीं है, तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है। उनके कार्यों का जो भी निर्वहन होता है वो उपसभापति करते हैं। कौन करते हैं जी, तो वे करते हैं राज्यसभा के उपाध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, उनको राज्यसभा का उपसभापति बोले या फिर उपाध्यक्ष बोल सकते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष करते हैं राज्यसभा के, ध्यान रखिएगा कहाँ के होते हैं, तो राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। अगर हम यहाँ से प्रश्न बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, तो हमारा राज्यसभा ही होता है। क्या होता है जी, तो हमारा राज्यसभा ही होता है। ठीक, अब भारतीय संसद से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। अगर हम बात करें तो 79 से 122 जो हमारा है भारतीय संसद से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले सदस्यों की कितनी संख्या है, 238 सदस्य हैं। 238 सदस्य, क्योंकि 12 लोगों को तो मनोनीत किया जाता है, 12 लोगों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ठीक है, संसद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि आखिर संसद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। हम हिंट्स के लिए बता देते हैं, 3 लोग शामिल होते हैं। क्या होते हैं, 3 लोग शामिल होते हैं। और आपको ये भी बताना है कि अनुच्छेद की अगर चर्चा कर देते तो सोने पर सुहागा। क्या जी, अनुच्छेद की अगर आप चर्चा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम अगला प्रश्न की बात करें, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, तो 285 हो सकते हैं। ठीक है, हमेशा इसको याद रखिएगा, 238 और 12 से। ठीक, 238 लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, जबकि 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा की अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष होता है। लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। क्या इसको 5 वर्ष पहले से विघटन किया जा सकता है। हाँ, विघटन करने का काम, विघटन की बात हो, सत्रावसान की बात हो, ठीक है, ये सारा का सारा काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं जी, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, जब आर्टिकल 352 एक्टिवेट होता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, क्या इस समय इसकी राष्ट्रीय जो आपात लागू होता है, राष्ट्रीय अगर आपात लागू हो तो क्या लोकसभा का समय सीमा बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, क्या 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष तक क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उस समय विधानसभा के भी
कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दोनों प्रश्न पूछा हुआ है कि जब आपातकाल लागू होता है, जब आपातकाल लागू होता है तो 1 वर्ष तक उसके कार्यकाल को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष तक उसके कार्यकाल को क्या किया जा सकता है, तो बढ़ाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, क्या बात करें, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं जी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो अभी तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। तो अगर हम सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है जी, तो ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय आया है तो देखते हैं कि अब तक आपके एग्जाम में कौन कौन प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय से बने हैं। तो एक तो बना है, ये तो संविधान का अंतिम व्याख्या करता होता है। क्या? संविधान का अंतिम व्याख्या करता होता है कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय ही होता है, संविधान का अंतिम व्याख्या करता होता है। उसके बाद जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया वो कैसा है, तो जटिल है। कैसा है जी? जटिल है। मतलब साधारण तो नहीं है, साधारण तो नहीं है। और अभी अभी पढ़े हैं कि लोकसभा में 100 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए और राज्यसभा में कितना होना चाहिए, 50 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। कितना जी? तो 50 लोगों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि रीट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 32 में, आर्टिकल 32 में है। कितने प्रकार के रीट होते हैं? तो 5 प्रकार के रीट होते हैं। कौन कौन सॉरी, 5 प्रकार के रीट होते हैं। ये तो आपका होता है, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। ठीक, उसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश होता है। उसके बाद निषेध होता है, उत्प्रेषण होता है। अरे यार चलो ना यार प्लीज़, निषेध होता है, परमादेश हो गया, ये प है, परमादेश हो गया। ठीक, निषेध हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं निषेध हो गया, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा होता है। चलो ना यार, अधिकार परीक्षा होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नियुक्ति कौन, अगर इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसकी नियुक्ति करते हैं। ये त्याग पत्र अपना किसको देता है? अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, त्याग पत्र किनको देते हैं, तो ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, किनको देते हैं, तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात करते हैं, गठन कब होता है? गठन जो होता है 28 जनवरी 1950 को होता है। गठन कब होता है? 28 जनवरी 1950 को होता है। उसके बाद एक और प्रश्न है कि जो 1900 जो आपका शुरुआती में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, उस समय न्यायाधीशों की संख्या का क्या दायरा था? तो एक तो अध्यक्ष होते थे, एक तो आपके मुख्य न्यायाधीश थे और जो 7 थे अन्य न्यायाधीश थे। अब इनका जो दायरा है क्या है, तो अब इन टोटल न्यायाधीशों की संख्या बात करें तो 34, लेकिन एक जो है वो आपके मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश है। 33 कौन है? तो अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, और आपका और अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात कर लेते हैं तो बात करते हैं तो आपका है, अगर हम बात करें कि आर्टिकल 71 की, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद को देखने का काम सुप्रीम कोर्ट ही किसके तहत करता है? तो आर्टिकल 71 के तहत करता है, संबंधी विवाद। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है। 126 में क्या है जी? अगर हम 26 की बात करते हैं तो 126 की बात करते हैं तो ये है आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 129 में ये अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। किस रूप में? तो अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। उसके बाद अगर आप डिटेल से पढ़ना है तो 1 शॉट है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। इसमें हम केवल PYQ पर ही फोकस कर रहे हैं। ठीक, 129 अभिलेख न्यायालय के रूप में चर्चा है, और 143 का अनुसार क्या करता है? ये राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने का काम। अगर हम इसके जो भी न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन देने का काम, वेतन को निर्धारित करने का काम कौन करते हैं?
वेतन को निर्धारित करने का काम हो गया, चाहे उनकी संख्या बढ़ाने या घटाने के काम हो गया, ठीक है। वेतन प्लस हम संख्या की बात करें, ठीक है, या संख्या की बात करें, वेतन की बात करें या फिर संख्या की बात करें, तो इनको बढ़ाने या घटाने का काम कौन करता है? तो बढ़ाने और घटाने का काम करता है, बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है? तो संसद के पास ये राइट होता है, संसद के पास क्या होता है? ये अधिकार होता है। संसद के पास क्या होता है? तो ये अधिकार होता है, ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अभिन्न मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभिन्न मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। अभिन्न जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है जी? तो अभिन्न जो मुख्य न्यायाधीश आपके सूर्यकांत हैं, जस्टिस सूर्यकांत। 53वें नंबर के आपके सूर्यकांत है। कौन है जी? तो सूर्यकांत है, ठीक, सूर्यकांत है, ठीक। उसके बाद अभी राष्ट्रपति की बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन से क्रम की है? तो कौन से क्रम की है जी? तो 15वें क्रम की है। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति पहली कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और दूसरी यही द्रौपदी मुर्मू है, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका 124 में सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा है। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा है, गठन। और उसके बाद अगर हम 129 में अभिलेख है, 129 में क्या है? अभिलेख है। 126 में क्या है? कार्यकारी न्यायाधीश की चर्चा है, अभिलेख है, ठीक है। और 131 में क्या है? मूलाधिकार है। 131 की बात करते हैं तो किसकी चर्चा है? तो मूलाधिकार की चर्चा है। 131 में मूलाधिकार की चर्चा, और 136 में अपील की चर्चा है। 136 में किस चीज़ की चर्चा है? तो अपील की चर्चा है। और उसके बाद बात करते हैं कि 143 में किसकी चर्चा है? तो 143 में ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? सलाह दे सकते हैं, ठीक है। और 142 में है पूर्ण न्याय देने की क्या होती है? इनकी स्वतंत्रता होती है, ठीक है, पूर्ण न्याय की, ठीक। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, न्यायिक समीक्षा और पुनर्विलोकन की चर्चा किसमें है? तो अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा की चर्चा जो है 137 में, किस में है जी? तो 137 में। किस अनुच्छेद में है? 137 में। 137 में है न्यायिक समीक्षा की पावर। यानी अगर ये चाहें तो अपना निर्णय भी बदल सकते हैं कि उस टाइम में गलती हो गया था। न्यायिक समीक्षा की चर्चा, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन आ गया ना, किस में है? तो 137 में है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, ठीक। जो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो होता है, न्यायपालिका को उन कानूनों को समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने की अनुमति तो देते हैं जो पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं जी? तो वो मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन करते हैं, वैसा कानून जो कि मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का काम करते हैं, उल्लंघन करने का जो काम करते हैं, वहाँ पर एक देता है न्यायिक समीक्षा की उल्लंघन, या फिर संविधान की जो मूलभूत जो ढांचा है उसमें अगर कोई चेंजिंग होता है तो वहाँ पर ये न्यायिक समीक्षा की पावर देता है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक। उसको वे चाहे तो रद्द कर सकते हैं, वे चाहे तो रद्द कर सकते हैं, वे चाहे तो क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 127 में आपका एक ध्यान रखिएगा, 127 है, इसमें तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा है। किसकी है? तो तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा है। तदर्थ न्यायाधीश की आपकी क्या है? तो चर्चा है, तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा है, ठीक, तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आस्थान जो दिल्ली है अभी, तो सुप्रीम कोर्ट के आस्थान की चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 130 में है। आर्टिकल 130 में, ये चाहे तो चेंज भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की आस्थान की चर्चा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की आस्थान, सुप्रीम कोर्ट की आस्थान। और अभिलेख न्यायालय के रूप में कौन सा आर्टिकल है? तो 129 है, ध्यान रखिएगा। अभिलेख न्यायालय के रूप में 129 है। अभिलेख न्यायालय के रूप में कौन सा है? 129 है, ठीक। बार बार इसलिए लाया जा रहा था कि आप उसको भूलिएगा नहीं और हमेशा के लिए लगभग याद हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में कितने प्रकार की सूची है? तो 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। कौन कौन? 7वीं में अगर बात करते हैं तो एक तो संघ सूची है, एक तो आपका संघ सूची है, दूसरा जो है वो राज्य सूची है। दूसरा कौन सा सूची है? दूसरा आपका राज्य सूची है। और तीसरे अगर हम सूची की बात करते हैं, तीसरे सूची की बात करते हैं तो ये समवर्ती सूची है। कौन है जी?
तो ये समवर्ती सूची है। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। और किस अनुसूची में है तो ध्यान रखिएगा 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में है। जो पुलिस होता है जी, ठीक है, जो पुलिस होता है, जो पुलिस हो गया या कानून हो गया, पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय कर, ठीक है, ये सभी के सभी राज सूची के विषय है। लेकिन अगर हम संघ सूची के रक्षा से संबंधित हो गया, जो रेलवे हो गया, जनगणना हो गया, ये सभी के सभी किस में आते हैं तो ये सभी के सभी संघ सूची के विषय है। समवर्ती सूची में दोनों लोग क्या करते हैं, मिलकर कानून बना सकते हैं। दोनों लोग क्या कर सकते हैं, मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि संघ सूची में कितने विषय है? संघ सूची में कितने विषय है? हाँ, संघ सूची में अगर हम विषय की बात कर लेते हैं तो अभिन्न अगर हम बात करें संघ सूची में कितने संघ सूची में अगर हम संघ सूची की अगर हम वर्तमान में संख्या की बात करें तो कितना है? 100। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा कोई कन्फ्यूजिंग हो ना तो लास्ट में देखिएगा 0 को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। मान लीजिए वहाँ पर आपका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे वो एक और प्रश्न था 100 और 50 वाला, ठीक है। जैसे 1/10 आपका कोरम आ जाएगा, ठीक है। अधिकतम सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 250 हो जाएगा, और अगर हम लोकसभा में बात करें तो 550 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम न्यूनतम बात करते हैं, न्यूनतम अगर हम सदस्यों की बात करते हैं जैसे विधानसभा के ही, तो विधानसभा में 60 हो गया, ठीक है, और अधिकतम 500 हो गया, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे 0 को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। क्या? 0 को आप क्या कीजिएगा, ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यही है कि संघ सूची में कितने विषय हैं तो अभिन्न। वर्तमान में कितने विषय हैं जी? तो ये जो चर्चा है, ये वर्तमान की चर्चा है, ये वर्तमान में अभिन्न विषय है। क्या शुरू में 100 थे? तो शुरू में 100 नहीं थे। कितने थे? तो शुरू में आपके 97 थे। कितने थे? 97 थे। और इसमें ध्यान रखिएगा कौन कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो संघ सूची का विषय है। जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया आपका, बैंकिंग हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें वायुसेना हो गई, जल सेना, मतलब सभी प्रकार के रक्षा से संबंधित हो गया, ठीक। अगर हम समवर्ती सूची की बात करते हैं, समवर्ती सूची में कौन विषय आ सकते हैं? समवर्ती सूची की अगर हम विषय की बात करते हैं तो समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें आ गया आपका शिक्षा हो गया, ठीक। शिक्षा हो गया, 1 हो गया, शिक्षा 1, मजदूर संघ, ठीक है, मजदूर संघ, ये सभी के सभी लगभग समवर्ती सूची के विषय है। क्या किस चीज़ के विषय है जी? तो समवर्ती सूची के विषय है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, राज्यसभा राज्य सूची सामान्यतः किससे संबंधित होती है? तो राज्य जो सूची है नामे से स्पष्ट है, राष्ट्रीय विषय से संबंधित होती है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय से संबंधित होती है? तो ये होती है राज्य महत्व के विषय से, ठीक है, राज्य महत्व के विषय से संबंधित है। और आपके एग्जाम में एक ही प्रश्न बना हुआ है पुलिस वाला कि पुलिस की सूची के विषय के अंतर्गत आता है, ठीक है, पुलिस के सूची के विषय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न लेते हैं कि अगला प्रश्न आपका पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित है। ये टॉपिक है आपका, इसमें कवर हो जाएगा। पंचायतों से संबंधित संशोधन कौन सा है? पंचायतों से संबंधित संशोधन 73वां संविधान संशोधन है। आता कब है? तो 1993 में आता है। कब आता है जी? तो 1993 में आपका आता है, ठीक। और इसमें कितने विषय है? तो 29 विषय है, ठीक है, 29 विषय है। इसमें अगर निर्वाचित होना है, अगर चुनाव में भाग लेना है तो कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए? 21 वर्ष, ठीक है। वोट देना है तो 18 वर्ष, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था किसके सिफारिश पर होता है? तो ये होता है आपके किसके सिफारिश पर अगर हम बात करते हैं तो ये होते हैं बलवंत राय मेहता समिति। कौन होते हैं जी? तो ये होते हैं आपके बलवंत राय मेहता समिति। जो राज्य सूची क्या बोलते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत किस संशोधन के द्वारा तय किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया जाता है? तय किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और प्रश्न बनता है, कौन सा प्रश्न बनता है? ये तो ग्राम स्तर पर हो गया, ये पंचायत स्तर पर हो गया, और ये जिला स्तर पर हो गया, त्रिस्तरीय है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति। अगर हम प्रथम राज्य की बात करते हैं तो वो राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, और उसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू करते हैं नागौर में, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन की भी बात है। किस चीज़ की बात है? इसमें रिजर्वेशन की भी बात है, ठीक। अगर 1992 में अगर हम बात करते हैं, जब ये हमारा 73वां संविधान संशोधन होता है, क्या जब ये हमारा 73वां संविधान संशोधन होता है तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे जी? तो वे थे PV नरसिम्हा राव, ठीक है, PV नरसिम्हा राव,
के.वी. नरसिंह राव थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लागू कब होता है, तो 24 अप्रैल 1993 को होता है। कब होता है, तो 24 अप्रैल 1993 को होता है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। कौन सा दिवस, तो पंचायती राज दिवस, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा अनुच्छेद है, तो 243 ए से ओ तक संबंधित है। 243 के ए से 243 के ओ तक ये आपका ग्राम पंचायत से ही संबंधित है। किससे संबंधित है जी, तो ग्राम पंचायत से ही संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 243 में क्या है, तो 243 में है आर्टिकल 243 में इसकी परिभाषा की चर्चा किया गया। 243 में क्या है, तो इसकी परिभाषा की चर्चा किया गया। अच्छा, 243 में परिभाषा कुछ इम्पोर्टेंट है, सबको नहीं डिस्कस करेंगे। इसकी किसकी जी, तो आपका पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा की चर्चा है, परिभाषा की चर्चा है। अगर हम ए की बात करें, 243 का जो ए है, 243 का जो ए है, उसमें ग्राम सभा की बात किया गया। किसकी, ग्राम सभा की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है, तो ग्राम सभा की बात किया गया है, ठीक है। और उसके बात करते हैं बी में किसकी बात किया गया है, संगठन की बात किया गया है। संगठन की बात किया गया। बी में किसकी बात किया गया है, संगठन की बात किया गया। डी में किसकी बात किया गया, डी जो है दलित से याद रखें, डी फॉर दलित, और उनको मिलना चाहिए आरक्षण, ठीक है। उनको क्या मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए आरक्षण। ई में क्या है, ठीक है, ई में अवधि की चर्चा है। ई में किस चीज़ की चर्चा है, ई में अवधि की चर्चा है। और जी में ग्लूकोज खाइए और शक्ति पाइए, ठीक है, शक्ति की चर्चा है। जी में क्या है, शक्ति की चर्चा है। जी में क्या है, शक्ति की चर्चा है। वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है, आई के अंतर्गत। वित्त आयोग, राजकीय वित्त आयोग की चर्चा है, ठीक है, वित्त आयोग की। और निर्वाचन किसके तहत होता है, तक निर्वाचन के तहत होता है। के निर्वाचन करेगा, के निर्वाचन करेगा, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। यह कुछ इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है, तो पंचायती राज से 73वां और नगर पालिका से संबंधित 74वां संविधान संशोधन होता है। किस अनुसूची में रखा जाता है, 23 को रखा जाता है, 12वीं अनुसूची में रखा जाता है। और कितने विषय हैं, तो इसमें विषय की संख्या अनुसूची में 12वीं अनुसूची में है। इसमें विषय कितने हैं, तो 18 विषय हैं, ठीक है। कितने विषय है जी, तो 18 विषय हैं। और क्या बात करें आपके, इसमें इसके चर्चा 243 के ओ तक था, तो ये इसकी चर्चा अनुच्छेद 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक है। 243 के जेड जी तक है, ठीक है, जेड जी तक है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, क्या बात करते हैं, इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ बातें नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। अगर इनकी आयु की बात करें, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी, 35 वर्ष होना चाहिए। एक क्या होते हैं, एक कार्यकारी प्रधान होते हैं राज्य स्तर पर, कार्यकारी प्रधान होते हैं राज्य स्तर पर होते हैं, ठीक है। राज्य स्तर पर क्या होते हैं, कार्यकारी प्रधान होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर हम इनकी शक्तियों की बात करें, अगर हम राज्यपाल की शक्ति की बात करते हैं, तो राज्यपाल की जो कुछ प्रमुख शक्तियाँ होती हैं, एक तो आपका कार्यपालक शक्ति होता है, यानी कार्यकारी शक्ति होता है, कार्यपालक शक्ति होता है, ठीक है, जिसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, जिसकी चर्चा 154 में है, ठीक है, 154 में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि एक एक्स्ट्रा शक्ति होता है इनका विवेकाधिकार का। कौन सा, विवेकाधिकार का शक्ति होता है एक्स्ट्रा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनको एक शक्ति होता है, ठीक है, विधायी शक्ति, ठीक है, एक शक्ति होता है, कौन सा, विधायी शक्ति होता है। क्योंकि जिस प्रकार राष्ट्रपति देश में काम करते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य में काम करते हैं। क्योंकि इनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल है वो एक्ट नहीं बनता है, कोई भी जो विधेयक है वो कानून नहीं बनता है, ठीक है, विधायी शक्ति है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, ये आपके 2025 में पूछा गया, इनमें किसी प्रकार की अनिवार्य शक्ति का उल्लेख नहीं है, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार के ये अनिवार्य शक्ति इसमें नहीं है। हालांकि इसमें क्षमादान की भी शक्ति होती है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अनिवार्य शक्ति इनमें नहीं होती है, ठीक है, अनिवार्य शक्ति नहीं होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के नियमावली कौन बनाता है, तो राज्यपाल बनाता है। राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए
जो अगर हम बात करते हैं कि राज्य में कैसे व्यवसाय होगा और क्या क्या नियम होगा, कौन बनाते हैं, तो राज्य के राज्यपाल बनाते हैं, राज्य के राज्यपाल बनाते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित रखता है। मान लीजिए लोकसभा से नहीं, विधानसभा से कोई बिल आया, उसके बाद विधानसभा से विधान परिषद में जाता है, कहाँ, विधान परिषद में जाता है, और फिर वो राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल को लगता है कि कुछ तो संशय है दादा, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हमको क्या करना चाहिए, राष्ट्रपति की सलाह लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति की सहमति के लिए क्या कर सकते हैं कि पहले हम राष्ट्रपति से पूछ के बताएंगे, हस्ताक्षर करेंगे कि हमको करना है कि नहीं करना है। तो ये जो है किसके पास शक्ति है, कि ये जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास है। किसके पास शक्ति है जी, तो राज्यपाल की शक्ति है। ठीक है, राज्यपाल की शक्ति है कि वो क्या कर सकता है कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, यानी यही जो शक्ति है विवेकाधिकार की शक्ति है। ठीक है, और ऐसा अधिकार जो केवल राज्यपाल को ही मिला है, विवेकाधिकार की शक्ति, कि तुमको ऐसा भी लगता है, अगर ऐसा लगता है कि इसमें राष्ट्रपति का सुझाव या सलाह लेना जरूरी है, तो तुम उसको क्या कर सकते हो, आरक्षित कर सकते हो। उसको क्या कर सकते हो जी, तो आरक्षित कर सकते हो। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है, तो 201 है, आर्टिकल 201 के तहत, आर्टिकल 201 के तहत। एक अन्य भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 200, कुछ जगह है का, आर्टिकल 200 किस बात की चर्चा करता है, कहता है कि किसी राज्य की 200 में कहा जाता है कि जब भी राज्य विधानमंडल से, ठीक है, राज्य की विधानसभा से पारित कोई विधेयक जो है राज्यपाल के समक्ष लाया जाता है, तो वो क्या कर सकता है, उसको या तो पारित कर सकता है, ठीक है, या तो सहमति दे सकता है, या फिर अनुमति को रोक सकता है, या फिर विचार के लिए रख सकता है कि हम आका से पूछ के बताएंगे। ठीक है, हम अपने क्या करेंगे, आका से पूछ के बताएंगे। इनके आका कौन है, इनके आका राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं जी, प्रेसिडेंट होते हैं, कि हम उनसे पूछ कर बताएंगे। ठीक है, यानी बिल को पास करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, वो आर्टिकल 200 में चर्चा है। और 201 में क्या है कि वो क्या करता है कि वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसको रख लेता है। ठीक है, इसको इतना ही ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष को होता है। राज्यपाल का अगर हम सामान्यतः कार्यकाल की बात करते हैं, तो राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होगा जी, 5। अगर हम राज्यपाल की कार्यकाल की बात करते हैं तो केवल कितना होता है, 5 वर्ष का होते हैं। कितना होता है, केवल 5 वर्ष के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 153 में क्या है, अनुच्छेद 153 में है कि भारत का एक राज्यपाल होगा, भारत का नहीं बल्कि भारत के राज्यों का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल की चर्चा है 153 में, क्या है, एक राज्यपाल की चर्चा है। 154 में क्या, केवल राज्यपाल रखने से कुछ नहीं ना होगा, उसको कुछ शक्ति देना होगा जी, उसको क्या करना होगा, उसको कुछ शक्ति देना होगा। 154 में कुछ शक्ति है। 155 में क्या है, उसकी नियुक्ति की चर्चा है। 155 में किसकी चर्चा है, उसकी नियुक्ति की चर्चा है। ठीक, 156 में क्या है कि उसके 156 में, ठीक है, वहाँ भी 56 छोरी हो रहा था जी राष्ट्रपति में, यहाँ भी 156 में है कि इनका जो कार्यकाल होगा 5 साल का ही होगा, या ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इनको 5 साल से पहले हटा देना चाहिए तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं, तो वो केवल कितना दिन का होता है, 5 साल का होता है। कितना का होता है जी, तो 5 साल का होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनकी योग्यता की चर्चा अगर हम बात करें 157 में क्या है, तो योग्यता की चर्चा है। 157 में क्या आता है, योग्यता की चर्चा है। ठीक 158 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 159 में इनका जो है शपथ का चर्चा है। 159 में क्या है, तो शपथ का चर्चा है। और हम राष्ट्रपति में पढ़े हैं किसमें चर्चा है शपथ का, तो 60 में है। यहाँ 159 में किस चीज़ की चर्चा है, तो शपथ की चर्चा है। 161 में इनका क्षमादान की शक्ति है। हम राष्ट्रपति में क्या पढ़े थे, हम राष्ट्रपति में 72 में क्षमादान की शक्ति पढ़े थे। 72 में अगर आपको याद आ रहा हो कि आर्टिकल 71 किससे संबंधित है, थोड़ा बताइएगा। यहाँ पर क्षमादान की शक्ति है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनको मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं प्राप्त होता है। क्या सैन्य क्षमादान ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सैन्य क्षमादान ये नहीं कर सकते हैं। ठीक, वेतन और भाता की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, वेतन और भाता की चर्चा करते हैं तो 158 के 3 में है। ठीक है, 158 में चर्चा है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, और 163 में
राज्य का मंत्रिपरिषद की चर्चा है, राज्य का मंत्रिपरिषद की चर्चा जिसका नेतृत्व कौन करेंगे, चीफ मिनिस्टर करेंगे यानी मुख्यमंत्री करेंगे। कौन करेंगे जी, मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक, 164 में क्या है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या करेंगे, ये नियुक्ति करने का काम करेंगे। कौन, राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल करेंगे, जैसे 75 संबंधित था ना, उसी प्रकार 164 संबंधित है, उसी प्रकार 164 संबंधित है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो कि मुख्यमंत्री की सलाह पर लेते हैं कि किन किन को मंत्री बना देना है। और नियुक्ति करने का काम कौन करते हैं, नियुक्ति करने का काम आपके राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं जी, तो ये राज्यपाल करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो, चाहे अन्य मंत्री की नियुक्ति हो, ये सारे के सारे काम किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 164 के तहत किया जाता है। और विधेयकों पर सहमति देना है कि नहीं देना है, ये 200 में तय होता है। 200 में विधेयक पर सहमति देना है कि नहीं, 200 रुपया ले जाकर दे दीजिए और कहिए राज्यपाल आप इस पर सहमति दे दीजिए। अब उन पर डिपेंड करता है कि देते हैं कि नहीं देते हैं। ठीक है, अगर हम अध्यादेश की चर्चा करते हैं तो 213 में, ठीक है, इसमें सहमति की चर्चा है। किस चीज़ की चर्चा है, सहमति देंगे या फिर नहीं देंगे या फिर नहीं देंगे। ठीक, उसके बाद 1 मिनट थोड़ा सा का है, भाग जा रहा है जी। ये 213 में आपका अध्यादेश की पावर है, 213 में आपका अध्यादेश की पावर है। ठीक, लेकिन अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस में था, तो 123 में था। राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति किस में था, तो 123 में था। ठीक, चलिए बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक अगर हम प्रमुख की बात करते हैं तो ये राज्यपाल ही होते हैं। कौन होते हैं जी, राज्यपाल ही होते हैं। कौन होते हैं, राज्यपाल ही होते हैं। ठीक, और राज्यपाल तो होते हैं, तो ठीक है, राज्यपाल ही होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ याद आ रहा है, अगर हम विधान परिषद की बात करें राज्यों में है जी, अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद केवल 6 राज्यों में, कितने राज्यों में, केवल 6 राज्यों में। याद है, यूपी बिहार के लोग कहाँ जाते हैं, यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र जाते हैं। यूपी बिहार के लोग कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। किस लिए, कमाने जाते हैं। तो ये बोला नौटंकी करता है। किस चीज़ का नौटंकी करता है जी, किस चीज़ का नौटंकी करता है, तो नौटंकी करता है कि यार मेरे कान में तो दर्द हो रहा है, कान में दर्द होने का नाटक करता है, मेरे कान में दर्द होने का नाटक होता है। तो तीसरा क्या करता है कि एगो आंध्रा का लाया हुआ तेल उसके कान में डाल देता है। ले भैया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और क्या होता है, तेलंगाना। इन्हीं राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। ठीक है, इन्हीं राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। ठीक, और विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल होता ही नहीं है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना, 6 वर्ष। ठीक है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन विधान परिषद जो होता है वो अस्थाई सदन होता है राज्य विधानमंडल का। ठीक है, अस्थाई सदन। और इसमें अगर हम विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो होते हैं वे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 1/6 सदस्य होते हैं, कौन मनोनीत करने का काम करते हैं, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल मनोनीत करने का काम करते हैं। कितना, 1/6, कितना, 1/6 काम करने, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का काम करते हैं। जिस प्रकार राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति करते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल भी 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। किसमें, विधान परिषद में। किसमें, तो विधान परिषद में। ठीक है, किसमें करते हैं, तो विधान परिषद में करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ अन्य आपके PYQ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रश्न है कि राज्यपाल की शक्ति जो है, ठीक है, राज्यपाल की यह शक्ति होता है कि वह क्या कर सकता है, विधानमंडल को, क्या, जो भी विधानमंडल होता है उसको भंग कर सकता है, स्थगित कर सकता है या फिर बुला सकता है। यानी राज्य स्तर पर अगर हम बात करें, ठीक है, किस स्तर पर बात करें, अगर हम राज्य स्तर पर बात करते हैं, तो जो विधानमंडल होता है, जिस प्रकार केंद्र में हम संसद की बात करते हैं उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। क्या होता है जी, तो विधानमंडल होता है। ठीक है, तो विधानमंडल को, ठीक है, राज्य विधानमंडल को अगर हम भंग करने की बात करें, चाहे वो भंग करने की बात हो, स्थगित करने की बात हो, चाहे वो स्थगित करने की बात हो या फिर बुलाने की बात हो। ठीक है, बुलाने के, ये भी बुलाएंगे, ये बुलाते हैं मगर बुलाने की बात हो, ये सभी के सभी जो पावर होता है, सभी के सभी जो शक्ति होता है किसके पास होता है, ये सभी का सभी जो शक्ति होता है
वो होता है आपके राज्यपाल के पास होता है। क्या ये सभी की सभी शक्ति किसके पास होता है? तो ये सभी की सभी शक्ति राज्यपाल के होता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो धन विधेयक है बिना पूर्व अनुमति से विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन जो अगर विधेयक है, कोई भी अगर धन विधेयक है तो सबसे पहले राज्यपाल से क्या करना होता है कि अनुमति लेना होता है, सलाह करना होता है, उसके बाद विधानसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, राज्य की बात कर रहा है ना, तो विधानसभा में इसको क्या किया जाता है, इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। और राज्यपाल बनने के लिए क्या ये कोई लाभ के पद पर हो सकते हैं? तो एक बात ध्यान रखिएगा, राज्यपाल अगर बनना है तो कोई भी अगर नेता उता बनना है, कोई भी पद पर जाना है तो लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी शपथ की चर्चा किस में है, तो इनकी अगर हम शपथ की चर्चा की बात करें तो अनुच्छेद 100 किस में है जी, 159 में। किस में है? तो 159 में है, 159 में है। ठीक है। 163 में क्या है? अगर हम आर्टिकल 163 में बात करते हैं, 163 में क्या है? तो 163 में है कि राज्यपाल को सहायता के लिए एगो मंत्री परिषद होगा, जिसका नेतृत्व कौन करेंगे? मंत्री परिषद होगा। ठीक है। किसके लिए? तो राज्यपाल की सहायता के लिए, और जिसका नेतृत्व करेंगे सीएम करेंगे, चीफ मिनिस्टर करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे। कौन करेंगे जी? तो मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत राज्य का कार्यकारी शक्ति किन में होता है, अगर हम सारे के सारे कार्यकारी शक्ति की बात करते हैं, सारे के सारे अगर हम कार्यकारी शक्ति की बात करें तो कार्यकारी जो शक्ति होता है, कार्यकारी शक्ति इन्हीं के हाथ में होता है। किन के हाथ में? राज्यपाल के हाथ में। ये बाबा होते हैं घर के, कार्यकारी शक्ति इन्हीं के हाथ में होता है। क्या होता है ये? इन्हीं के हाथ में होता है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की क्षमादान किस में है जी, तो राज्यपाल की अगर हम क्षमादान की बात करते हैं तो 161 में है, 161 में है, 161 में है क्षमादान की शक्ति। ठीक है। अगर हम ठीक है कह दें तो क्या ठीक है? भारतीय संविधान में आप बताना है कि राज्यपाल द्वारा विधानमंडल का विशेष जो संबोधन होता है, ठीक है, राज्य विधानमंडल में विशेष जो संबोधन होता है, विशेष संबोधन कहाँ लिखे इसको है, कहाँ कोई जगह है विशेष संबोधन, इसको लिखना है लेकिन हमको विशेष संबोधन यहीं पे लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। विशेष संबोधन, राज्य विधानमंडल का जो विशेष संबोधन होता है, विशेष जो संबोधन होता है आर्टिकल 176 के तहत किया जाता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है इसीलिए बता देते हैं। 176 में है जी चर्चा। किस में है जी? तो 176 में है विशेष संबोधन की चर्चा है। ठीक है। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल का विशेष संबोधन का उल्लेख है इसमें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? राज्य में वास्तविक कार्यपालिका की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री होते हैं। और केवल कार्यपालिका की बात करें, ठीक है, अगर केवल हम कार्यपालिका की बात करते हैं, कार्यकारी शक्ति किस में नियुक्त होता है तो राज्यपाल में होते हैं। लेकिन वास्तविक की अगर हम बात करते हैं तो वास्तविक कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं जी? तो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला प्रश्न कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का काम कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का काम राज्यपाल करते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का काम कौन करते हैं? तो ये राज्यपाल करते हैं। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? 164 अनुच्छेद के तहत करते हैं। किसके अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद के तहत करते हैं? 164 अनुच्छेद के तहत करते हैं। 163 अनुच्छेद आपको याद रहना चाहिए। क्या? 163 अनुच्छेद आपका याद रहना चाहिए कि इसमें राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। और जो भी मंत्री परिषद जो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अगर हम राज्य स्तर पर बात करते हैं तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री जो परिषद होता है। ठीक है। 164 में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चा है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या है? नियुक्ति की चर्चा है। 40 हो गया हमारा, लगता है समय भी हो गया, लगभग समय भी हो गया है। ठीक है। फिर आज थोड़ा डिटेल में चलेगा। अच्छा ये बताइएगा कमेंट करके कि ये डिटेलिंग अच्छा है या फिर फटाफट फट मतलब 1 घंटा में हम 100 क्वेश्चन समाप्त कर दें। ठीक है। अगर यहाँ तक आए हैं तो आप निश्चित रूप से मतलब आपको सेशन अच्छा लगा होगा या फिर लगा होगा कि यूजफुल है, और हम पूरा जान लगाते हैं यूजफुल बनाने के लिए। यूजफुल डेफिनेटली होगा भाई, इतना मेहनत हो रहा है किस लिए हो रहा है। ठीक। तो इस तरह ठीक है या फिर उस तरह ठीक है, क्योंकि जब तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा आपके साइड से तब तक हमको तो यही बेस्ट लगता है, इसीलिए हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। अगर अभी चैनल पर नए होंगे तो कमेंट कर के बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।